दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर को पुष्ट करना है, बल का वर्धन करना है और आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको दो ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है आहार और दूसरा है ब्रह्मचर्य। अब आप इनमें से किसी एक का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको वो लाभ नहीं मिलेंगे जैसे लाभ आप चाहते हैं। और अगर ब्रह्मचर्य के साथ साथ अगर आप आहार भी अपना अच्छा कर लिया तो आप हर समस्या से बाहर आ सकते हैं। आप अपने शरीर को पूरी तरह से सक्षम बना सकते हैं। आपका शरीर ओजस्वी हो जाएंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो आहार के विषय में समझना अनिवार्य है और इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। और आहार में भी जो सुबह का प्रथम आपका आहार है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रात भर में आपका शरीर खाली हो जाता है। आपके शरीर को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है सुबह के समय में, और व्यक्ति अधिकतर सक्रिय भी रहते हैं सुबह के समय में। विद्यार्थी हैं जो वो स्कूल जाते हैं, अन्य कोई व्यक्ति हैं वो अपने व्यवसाय पर जाते हैं, नौकरी आदि पर जा रहे होते हैं, भागदौड़ रहती है, तो शरीर को वैसे भी अधिक पोषक तत्व चाहिए होती है सुबह के समय, जिससे कि सभी कार्य ठीक तरीके से संचालित भी हो सके और शरीर प्लस में रहे, शरीर में कुछ न कुछ वृद्धि हो सके। इनके लिए आज हम बात कर रहे हैं आपको सुबह क्या खाना चाहिए, जिससे कि कम मात्रा में खाने पर भी आपको इतनी अधिक पोषक तत्व मिल जाएंगे, शरीर की सभी पोषक तत्वों की अच्छी पूर्ति हो जाएगी। अब आप यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे आहार के बारे में बता रहे हैं जिनको आप बदल बदल करके प्रयोग करते हैं। यानी कि आज आपने ये खाया तो अगले दिन आप दूसरे प्रकार के आहार ले सकते हैं, या फिर एक सप्ताह तक आपने एक प्रकार का आहार लिया, फिर आप बदल करके उसे ले सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला आहार जो है वो है आपको एक मुट्ठी भर कच्ची मूंगफली लेनी है और उनको रात्रि में पानी में भिगो देना है। यहीं पर आपको 4 बादाम ले लेना है, 1 अंजीर लेना है और लगभग 10 मुनक्के लेना है। इन सभी को रात में पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर बादाम का छिलका उतार कर और मूंगफली को आपको खरल में डाल लेना है और इसको पीस लेना है। इसी में आप बादाम को भी डाल ले, अंजीर को भी डाल ले और मुनक्का को भी डाल ले। इसको खरल में डालकर पीस ले और पिसी हुई पेस्ट में आप 2 केले ऊपर से डाल लेंगे और इसको थोड़ा मीठा करने के लिए इसमें आप शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपने इनमें डाली और ये आपका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसको अगर आप यूं ही खाना चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट भी लगेगा और ये अत्यंत पोषक तत्व रहेगा। अगर इसको आप थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा आप पानी डाल ले, तो ये एक तरीके से जैसे दलिया है, जैसे खीर है, इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें जो पोषक तत्व है वो बहुत अधिक है। प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत अधिक है, विटामिन की मात्रा है, दूसरे आपके शरीर के लिए जो ज़रूरी तत्व है वो इनमें आपको मिल जाएंगे। ये आपका एक अत्यंत पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहती है, तो ये एक थोड़ा सा मात्रा में आप खा के ही अधिक पुष्टि देने वाला आहार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें 4 की जगह 5, 6 या 8 बादाम भी डाल सकते हैं। वो अपनी क्षमता के अनुसार आप धीरे धीरे बढ़ा ले सकते हैं। लेकिन ये जो आहार है प्रातःकाल यानी कि सुबह ही आपको लेना है।
ये अत्यंत पोषक तत्व और शरीर में वृद्धि करने वाला कहा गया है। ऐसा आप समझिए कि ये हमारा पहला आहार हुआ। अब दूसरी चीज़ समझिए कि आपने आटा लिया। आटे में आपको 50 ग्राम की मात्रा में सूखी सोया चंक्स जो आती है, न्यूट्रीज आती है, उनको ले लेना है। उनको खरल में डाल करके पीस लेना है। उनका आपको एक पाउडर मिल जाएगा। इस आटे में ही उस पाउडर को आप डाल लेंगे। साथ ही 50 ग्राम की मात्रा में पनीर आपको ले लेना है, वो भी इस आटे में ही आपको डाल लेना है। अब इसकी आपको रोटी बना लेनी है और इसको आपको 100 ग्राम दही के साथ प्रयोग करना है। पनीर से प्रोटीन मिलेगा, सोया चंक से प्रोटीन मिलेगा और आटा आप इसमें अपनी रोटी के लिए प्रयोग कर ही रहे हैं। जो दही आप ले रहे हैं इसमें आपको प्रोबायोटिक मिलेंगे, आपके डाइजेशन को अच्छा करेंगे और इससे प्रोटीन भी आपको मिलेगा। ये आपका सीधा सरल यानी कि अपनी रोटी को ही आपने शक्तिशाली बना लिया, बेहतर बना लिया। और इस तरीके से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो 10, 15, 20 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क देखने को मिलेंगे, बदलाव दिखेंगे कि हाँ, मेरे शरीर पर पहले से प्रभाव दिख रहा है। ये चीज़ें सरल है, इनको आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और इनसे अच्छे लाभ ले सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे आहार पर। ध्यान से समझिए। आप बेसन ले लें। बेसन में आपको जो सोयाबीन है वही डालनी है। उनको आप पानी में डाल करके थोड़ा सा उबाल लें। उबाल करके उनको खरल में डाल लें और पीस लें। अब इस बेसन में ही उन सोयाबीन को जो आपने पीस करके आपको एक पेस्ट मिलेगा, वो पेस्ट इसमें आपको डाल लेना है। 50 ग्राम की मात्रा में ये हो जाएगा और ये 50 ग्राम की मात्रा में आपको इनमें पनीर डाल लेना है। और साथ ही आप कोई वेजिटेबल या हरी सब्जी डालना चाहते हैं तो इसमें आप शिमला मिर्च डालना चाहे, टमाटर डालना चाहे, हरी मिर्च थोड़ी डालना चाहे, इसमें आप हरी वाली ये सब डाल सकते हैं। इसका एक चीला तैयार आपका हो जाएगा। इसको आप फिर से 100 ग्राम दही के साथ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके शरीर को पुष्ट करने वाला और मजबूत करने वाला होगा। इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। चौथी आहार की अगर हम बात करें तो एक देसी और बड़ा ही शक्तिशाली आहार हम आपको बताते हैं। आपको आटा लेना है और उसमें आटे के आधे भाग का आपको बेसन या फिर चने का आप एक आटा बनवा ले, वो आपको डाल लेना है। यानी कि उसमें अगर 100 ग्राम गेहूँ है तो उसमें 50 ग्राम चने का आटा होगा। ये दोनों आपने मिला लिया। इसी मिसी वाली रोटी आपको तैयार हो जाएगी। अब आपको अगर आपके पास उपलब्ध है, आप गांव में रहते हैं या फिर आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपको मक्खन लेना है। गाय के दूध का मक्खन या फिर गाय का मक्खन नहीं है तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। और उस मक्खन में आपको मिश्री का पाउडर मिला लेना है। ये मक्खन, मिश्री और ये जो मिश्री रोटी है, इसका प्रयोग अगर आपने कुछ समय तक किया तो यकीन मानिए बड़े अद्भुत, बड़े अच्छे प्रभाव आपको आपके शरीर पर देखने को मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी इसको आहार बताया जाता था। वो भी मक्खन मिश्री को बहुत ही पसंद करते थे। तो ये पुष्टिकारक है, बहुत ही अच्छा है और आपकी आंतों में जो परेशानी है, जो समस्या है, उससे निजात दिलाने वाला है। ये बड़ा ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपके साथ अंतिम आहार साझा करने जा रहे हैं। अंजीर 2, अखरोट 2, बादाम 10 और मुनक्का 20। ये आपको इतनी मात्रा में ये चीज़ें लेनी हैं और इनको रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठ कर के बादाम का वही छिलका आपको उतार लेना है
और 1 गिलास की मात्रा में आपको दूध लेना है। दूध को आप चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप ये डाल देंगे। अब इसमें आपको अच्छे से इसको पका लेना है। पकाने के बाद इसको मिश्री डालकर इसे मीठा कर लेना है और इसमें अश्वगंधा, शतावर और सफ़ेद मूसली, इन 3 चीज़ों का एक जगह पर आपको मिला लेना है। एक जगह पर मिला करके एक बड़ा चम्मच भर के इस दूध में ही आपको अश्वगंधा, शतावर और सफ़ेद मूसली के इन चूर्ण को आपको डाल लेना है और इसका आप निरंतर प्रयोग करें। ये धातु पोषक होगा, शरीर में वृद्धि करने वाला, ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करने वाला और सप्त धातुओं को पुष्टि करने वाला अत्यंत उपयोगी और हितकारी आहार आपका तैयार हो जाएगा। इसको आप निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। सरल है, बनाने में कोई समय नहीं लगेगा और लाभ इसमें बहुत अधिक मिलने वाला है। तो आपको इस तरीके से हमने आपको कई सारे विकल्प यहाँ पर दिए हैं। अब इसके साथ साथ आप अगर चाहे तो किसी दिन दूध वाला दलिया आप बना लिया और उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट डालिए या फिर खीर आपने बना ली, बड़ी ही पुष्टिकारक होती है। खीर का प्रयोग आप कर लिया, इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने आपको बताया ये तो अत्यंत ही उपयोगी और बलशाली आहार है आपके लिए। इनका प्रयोग आप निश्चित रूप से निरंतर करें। तो हमें लगा कि इस तरफ हमारे मित्रों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आहार ठीक नहीं तो जीवन ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं और आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको पूरे लाभ मिलेंगे। आप जीवन में स्वस्थ के साथ, आरोग्य के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो इसी के लिए हम प्रयासरत हैं और इसी प्रकार से आपके हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक बार एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने के लिए। एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में ही पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, हर क्षण काम आए। तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। उन सारे बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ा विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी एक ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारी किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से वाद विवाद कर लिया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष ना निकला। हमारी समस्या अब भी वही है। मैंने सुना है यहाँ पास के एक गांव से बाहर एक प्रसिद्ध महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं वो संबोधि है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चले। वे लोग उसी महात्मा के पास पहुँचे और उनसे अपने सम्राट की बात बताई। सिद्ध महात्मा ने कहा, आप लोग मुझे अपने सम्राट के पास ले चलिए। उस महात्मा ने अपनी अंगुली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने वो अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है। ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़े, इसीलिए मैंने अभी तक खोलकर देखा भी नहीं है। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय शेष ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ। जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हो, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा समय आया ही नहीं,
इसीलिए मैंने इसे खोलकर नहीं पढ़ी है, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ बड़ा राज होगा। आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ना होगा, क्योंकि ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण समय में खोला गया तो ये अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। बरसों बीत गए। इसी बीच कई बार मन में विचार आया कि एक बार खोल कर देखते हैं, भला इसमें ऐसा क्या होगा। फिर सोचता कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर बरसों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वो सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। 24 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे। वो भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ भी बचा न था, तो रक्षा करने का कोई सवाल भी ना था। दुश्मन सैनी सम्राट का पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, सभी सुनाई दे रही थी। प्राण संकट में थी। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया। सामने एक बहुत ही भयंकर और गहरी खाई थी। मैं लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक याद आई। निकाली अंगूठी, हटाया पत्थर, निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, ये भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। ये पढ़ते ही सम्राट का दिमाग एकदम से शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर के मारे कांप रहा था, वो एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा, शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने मानो उसके भीतर कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया हो। ये भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे डर का स्वप्न ही टूट गया हो। अब वो डरा नहीं था, बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, बस शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक तो घोड़ों की पैरों की टापें सुनाई दे रही थी, फिर घोड़ों की टापें बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बिहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को, बचे हुए सैनिकों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। उन्होंने जीत हासिल कर ली। फिर जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ समय वापस जीत लिया है। मैं एक विजेता हूँ। और घमंड से उसका सर ऊंचा हुआ जा रहा था कि तभी चमकदार पत्थर की रोशनी पर उसकी आंखें पड़ी। उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया। वो एकदम शांत हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए? क्या हुआ? सम्राट ने कहा, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा,
जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही खुश होने को। आज जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे पास है वो सब बीत जाएगा। अगर ये सूत्र हमारे समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे सुख और दुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी। हम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर पाने लगेंगे जो चीज़ें एक दिन चली जाएगी। क्या करना, क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। ये जवानी बीत जाएगी, ये 2 दिन के लिए इठलाहट, ये 2 दिन के लिए तितलियों जैसी फड़फड़ाना, सब बीत जाएगा। ये 2 दिन के चहल पहल है, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति।